हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के बारे में, जो कि हम हमारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को स्टार्ट करने से पहले प्लान करना पड़ता है। ठीक है, ये एक बिजनेस प्लान का ही हिस्सा होता है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के फॉर्मेट में। मतलब अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो उस केस में हमें क्या फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जब भी हम फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं। ठीक, सबसे पहले बात ये होगी कि हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे, हम इसको थोड़ा डिटेल में 5 डिफरेंट पॉइंट्स में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ छोटी सी बेसिक सी बात बताता हूँ। यहाँ पर मेन चीज होती है, एक तो होता है हमारा एक्सपेंसेस, दूसरा होता है हमारे सेल्स, और तीसरा है कि हमें प्रॉफिट कितना बनता है। ये जो तीन चीजें होती है, सारा सब कुछ खेल इन तीनों चीजों का होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस डिटेल में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया ताकि आगे की चीजों को आप समझने में आपको थोड़ा ज्यादा ईजी रहेगा। अब सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर मैं देता हूँ, हमारा जो बिजनेस स्टार्ट करने में हमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, ये हम इस चीज को हम समझेंगे। दूसरा होता है कि हम एक साल में या एक महीने में हम कितना सेल करने वाले हैं। ठीक है, हमको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, और उसके बीच में हमारे एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है हमारा जो स्पेंडिंग होती है और जो सेल्स होता है। हमें सबसे पहले समझना है स्पेंडिंग, और दूसरा होता है सेल्स। अब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास कोई भी डाटा नहीं होता है कि मतलब हमारे पास कोई स्पेंडिंग का डाटा नहीं होता है, हमारे पास कोई सेल्स का डाटा नहीं होता है, क्योंकि स्टार्ट हुआ ही नहीं है ना। तो स्टार्ट होने से पहले हमने कितना खर्चा किया उसके बारे में हमारे पास कोई डाटा नहीं रहने वाला, और इसके अलावा हमने कितने सेल्स किए उसका तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है जिसका हमें यहाँ पर एक एक्सेल शीट बनानी होती है। हमें एक डाटा खुद को बनाना पड़ेगा पहले से ही। अब ये डाटा आएगा कहां से? ठीक है, ये डाटा हम एक इमेजिन करेंगे। यहां पर हम लोग इमेजिन करने वाले हैं कि मतलब हम अगर एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, हमें पता है हमारे बिजनेस के बारे में कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने वाले हैं, इतना तो हमें पता ही होता है। अब इस एजेंसी में हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें एक एक करके नोट डाउन करना पड़ेगा। और इन सब चीजों में हमें क्या एक्सपेंसेस आएंगे, और हम पूरे साल में सेल्स कितने करने वाले। सेल्स सेकेंड बात है, तो सबसे पहली बात होती है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के बारे में हम नोट डाउन करना शुरू करेंगे शुरू से। अब मेन काम जो होता है, सबसे पहला काम हमारा जो होता है, हमारा जो कंपनी है, हम जैसे कंपनी स्टार्ट करने वाले होते हैं, हमको चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास एक सेल्स टीम चाहिए होती है। अब सेल्स टीम का मतलब क्या हुआ, हमारा पहला एक्सपेंस आता है एम्प्लॉय। ठीक है, हमको एम्प्लॉयज की जरूरत है। अब एम्प्लॉयज को हमें पे करना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस हमारे केस में आने वाला है। दूसरा होता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मतलब हमारे पास होने चाहिए कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, और ऐसे जो कुछ भी हमारे पास एक अच्छा खासा कैमरा होना चाहिए हमारे पास ट्राइपॉड। मतलब क्योंकि हम वीडियो मार्केटिंग भी करेंगे ना, मतलब अगर आपके एजेंसी में अगर आप वीडियो प्रोडक्शन से वीडियो मार्केटिंग भी आप पर करने वाले हो, तो कैमरा और इन सब का एक्सपेंसेस आने वाला है। तो हमारे पास कंप्लीटली स्टूडियो का एक्सपेंस आ जाएगा फिर तो। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करना चाह रहे हो तो। अब इसके अलावा अगर मान लो कि आप वीडियो प्रोडक्शंस करते ही नहीं हो, तो ये सारे एक्सपेंस वहां पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन तब भी हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन्स होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह की मार्केटिंग होती है। तो इन सब चीजों के लिए हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। तो इक्विपमेंट्स एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। इसके अलावा हमारे पास मेंबरशिप्स लेने पड़ते हैं हमें। अब यहाँ पर मेंबरशिप का मतलब मैं नेटफ्लिक्स मेंबरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मेंबरशिप मतलब ये कि हमारे पास हमको सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, हमें सर्वर का खर्चा आता है कि अब सर्वर हमारा खुद का होगा तो हम सर्वर के लिए मंथली पे करेंगे। हम अगर हमारे पास कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर मान लो जैसे कि फोटोशॉप सीसी है, तो मंथली हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, गूगल ड्राइव, अगर गूगल ड्राइव हम यूज करते हैं तो गूगल ड्राइव के लिए हमें मंथली पे करना पड़ेगा अगर हम स्टोरेज एक्सटेंड कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे खर्चे हमें आते हैं। और अगर हमें लाइसेंस विंडोज चाहिए होगा तो वो हमारे खैर वो सब इक्विपमेंट्स के अंदर जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंस रहते हैं। और अब जो एम्प्लॉयज को पे करना होता है वो तो है ही, और इसके अलावा हमें एक छोटी छोटी चीज का तक ध्यान रखना पड़ता है। इक्विपमेंट्स होंगे तो वो खराब भी होंगे, ठीक है, तो उनको सही भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग एम्प्लॉय हमें रखना पड़ता है जो इक्विपमेंट्स को टाइम टू टाइम सही कर पाए, इंटरनेट को टाइम टू टाइम मैनेज कर पाए। इंटरनेट का एक बहुत बड़ा खर्चा आता है एजेंसी में। इसके अलावा आप एक एजेंसी रन कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज जैसे कि अगर उस एजेंसी की साफ सफाई के लिए हमें किसी को रखना पड़ता है, सुबह सुबह से साफ सफाई करे। और इसके अलावा हमारे चाय का खर्चा तक हमको देखना पड़ेगा। कॉफी मशीन जो होगी उसका खर्चा होगा, अगर बाहर चाय आए तो उसका खर्चा होगा।
अगर हम हमारे एक रेस्टोरेंट अगर अलग से हम रन करते तो वो सारी चीज़ें जो होगा हमारे वो खर्चे के अंदर आएगा, लेकिन वो मेन खर्चे में नहीं आता। लेकिन धीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये तो हमने पहले प्लान किया ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजों को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है कि ये खर्चे हमें आगे जाके आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जो है एक्सपेंसेस हुए। अब सेल्स की बात करें तो हमारे पास डाटा नहीं है, तो ऐसे में हमें देखना पड़ेगा जिस तरीके से हम काम करने वाले हैं। तो हमारे पास भी एक इमेजिनेशन होती है, एक एनालिसिस होता है कि हाँ अगर इतना हम काम करेंगे तो इतना हमें कन्वर्जन होगा, इतने सेल्स हमारे हो सकते हैं, और उस सेल्स के थ्रू हम कितना प्रॉफिट बनाएंगे वो एक अलग बात होती है। ठीक है, तो हमें पता होगा कि हम पूरे महीने में 50,000 रुपए का सेल कर लेंगे या फिर पूरे महीने में 50 लाख रुपए का सेल कर लेंगे। ये हमें एक मिनिमम हम लेके हमें चल रहा है कि इतना तो सेल हम कर ही लेंगे। ये हमें आइडिया ही होता है जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जिस तरीके की हमारी मार्केटिंग होती है उस चीज हमें आइडिया लग जाता है कि हम एक महीने में कितने सेल करने वाले होते हैं। ठीक है, हमें इतने ऑर्डर्स मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, और हम एक ऑर्डर के लिए हम कितना उनसे लेने वाले ये तो हमें पता ही है कि अगर हम एक वेबसाइट का एसईओ करते हैं 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए हमारी क्या फीस रहने वाली है ये हमको अच्छे तरीके से पता होता है। तो ऐसे में इसका डिटेल हमें, और उसके लिए हमें कितने पैसे मिलने वाले ये भी हमें पता होता है। तो ये सारी चीजें हम वहां पर नोट डाउन करना पड़ता है। तो हम अगर 6 महीने के लिए अगर हम करते हैं तो पर मंथ हमें कितना मिलने वाला है उससे, और कितने इस तरीके के प्रोजेक्ट हम एक साथ लेके चल सकते हैं ये भी हमें पता होता है, और हर प्रोजेक्ट के लिए हम कितना लेने वाले ये भी हमें पता होता है। तो मान लो कि अगर हम एक महीने में हम 5 प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं, तो मान लो हम 5 लाख रुपए हम एक महीने बनाते हैं। ठीक है, अब इस 5 लाख में हमें अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट कितना आने वाला है। ठीक है, ये सब कुछ चीजें हवा से आती है, मतलब यहाँ पर आपके पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन आपको ये सारी चीजें एनालाइज करते हुए चलना पड़ता है। आगे जाके हमारे ये खर्चे आ सकते हैं, इतने सेल्स होंगे और इतने प्रॉफिट बनेगा। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आता है कि इनकम टैक्स के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। अब ये चीज जो होती है, काफी सारे एजेंसीज जो स्टार्ट करते हैं वो सब जने इनकम टैक्स के बारे में सोचते ही नहीं है। शुरू में मैटर नहीं करता है, क्योंकि शुरू में हो सकता है इतनी अर्निंग ही ना हो कि हमें इनकम टैक्स यहाँ पे देना पड़े, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकम टैक्स को ही हमें करना पड़ता है। ठीक है, अब वो पूरे साल में एक बार आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन पे करना पड़ता है, तो उस चीज को भी आपको पहले से ही साथ में लेके चलना होता है, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ सेल्स कितनी होने वाली है, तो नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से हम कितना लेने वाले ये भी हमको पता है। हाँ, ऊपर नीचे होता है नंबर ऑफ सेल्स, अगर हम बात करें तो हम जो लेके चलते हैं, हम जो अनुमान लेके चलते हैं उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, लेकिन एवरेज कितना रहता है हमें ये देखना है। ठीक है, बिजनेस फिक्स अमाउंट नहीं होता, बिजनेस में कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं होती है। हम जॉब करते हैं, हर महीने हमें एक जैसी सैलरी मिलती है, वैसी चीज नहीं होती। हो सकता है किसी महीने आपको 50 लाख रुपए कमा लो और अगले महीने आप 1 रुपए भी नहीं कमाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1 रुपए भी नहीं कमाया। इसका मतलब जब आप पूरे साल का एवरेज लोगे तो पिछले महीने आपने 50 लाख रुपए कमाए और इस महीने आपने 0 कमाए। इसका मतलब क्या है कि इस महीने आपने 25 लाख रुपए कमाए, क्योंकि पिछले महीने और इस महीने मतलब 2 महीने हो गए, 2 महीने मिला के आपने 50 लाख कमाए। तो अगर 50 लाख को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 25 लाख रुपए आपने इस महीने भी कमाए हैं, वो 0 नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम उसी तरीके से एक एवरेज लेके चलते हैं हमेशा बिजनेस में। कभी भी ये नहीं रहता है कि हमने इस महीने 0 कमाया तो 0 नहीं होता, कभी भी कुछ भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलती बिजनेस। तो उस हिसाब से हमें अपने इनकम टैक्स के लिए भी प्लान करना पड़ता है कि हम पूरे साल में इतना कमाएंगे और पूरे साल का हमारा जो इनकम टैक्स बनता है वो इतना। अब इनकम टैक्स के केस में भी हमें एक अकाउंटेंट की जरूरत होती है। ठीक है, कितने हमें ये सब चीजें, हमारे कितनी सेल्स हुई है, कितने हमने अर्न किया, उसमें से कितना हमने एक्सपेंस हमारे कितने रहे हैं, उसमें से हमने कितना प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट में से हमने कितना टैक्स हमको देना है, ये सब चीजों का डाटा जो रखने वाला होता है वो होता है अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट भी हमें हायर करना पड़ता है, तो वो भी हमारा एक एक्सपेंस बन जाता है आगे जाके। तो इन सब चीजों के बारे में हम एक एक चीजों के बारे में सोचते जाएंगे, वैसे वैसे वो हमारी लिस्ट में ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो प्रोजेक्शंस पहले ही कर लें तो बाद में हमें सरप्राइजेस नहीं मिलते। मतलब सरप्राइजेस से मेरा यहाँ मतलब ये है कि एकदम से कोई खर्चा नहीं आता है हमारे पास, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहता है। अगर सरप्राइजेस आते रहेंगे तो हमारे पैसे कहां जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए हमारे बिजनेस में, हमें हर चीज को पहले से नोट डाउन करके चलना होता है। अब तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। गाइज, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मतलब ये नहीं है कि आप अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट का मतलब अपने बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कि अगर आपने मान लो कि महीने में अभी आप 5 लाख रुपए अर्न करते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो सकता है 3 लाख रुपए हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप अपने 5 लाख को 50 लाख करना चाहते हो। ठीक है, तो आज आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आपको 10 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, आज आप जितना कर रहे हो उससे आपको 5 लाख मिल रहे हैं, अगर आप 10 टाइम्स और इन्वेस्ट करोगे तो सीधी सी बात है 50 लाख मिलेंगे। ठीक है, तो 10 टाइम्स आपको उसमें इन्वेस्ट भी करना है। जैसे धीरे धीरे, अगर मान लो कि अभी आपके पास एम्प्लॉइज कम है, ठीक है, अभी मान लो कि आपके पास एससीओ करने वाले 2 जने, तो आप सोचो कि यार मैं 20 जने कर दूं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स होगा तो अर्निंग भी 10 टाइम्स होगी। तो उसके लिए भी आपको पैसे रखने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट में से, आपको उसमें से भी आपको प्लान करके रखना पड़ेगा, इतना हम अपने बिजनेस में आगे जाके इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी आपके पास प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। वो फर्क नहीं पड़ता आप कैसे करते हो, आप पेपर पेन लेके बैठ सकते हो या फिर आप एक्सेल शीट भी लेके बैठ सकते हो, और उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि इतना पैसा हर महीने मुझे रखना है ताकि आगे जाके बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, ये भी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का ही एक पार्ट रहता है। अब होता है फाइनेंशियल ट्रैकिंग। अब गाइस ये सारी चीजें तो हमने कर ली, इससे बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, इन्वेस्ट भी हमने कर दिया, इनकम टैक्स भी हमारा हो गया है, और हमने इन्वेस्टमेंट और इसका जो सेल्स होने वाले उसका भी डाटा हमारे पास आ चुका है। अब हमें करना है फाइनेंशियल ट्रैकिंग, मतलब कितना हम पूरे महीने में या फिर पूरे साल में हमने कमाया। ठीक है, अब इस कमाने का मतलब क्या है, सेल्स और हर सेल का कितना अमाउंट रहता है, इसमें हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये डाटा हमें अलग से रखना है, ये सेल्स कितने हुए और उन सेल्स से पूरा अमाउंट हमारे पास कितना आया। अब उस अमाउंट में से हमने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब इन्वेस्ट अलग चीज होती है, इन्वेस्ट किया कितना ये हमें अलग से रखना है, और इसके अलावा हमने कितना स्पेंड किया, मतलब हमारे एम्प्लॉयज को कितना दिया, हमने इक्विपमेंट्स पे कितना दिया, हमने सारा सब कुछ जो हमारा काम रहता है, हमने कितना एड रन किया, जो कुछ भी हमने किया वो हमें अलग रखना है, हमारा प्रॉफिट हमको अलग रखना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देख के हमें ट्रैक करना है कि हम एक्चुअल में पूरे साल में कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, अगर हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि एक्चुअल में हम लॉस में जा रहे हैं, इसका हमें ट्रैक करना पड़ता है। ठीक है, और ये चीज भी जब हमारी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आता है कि हमको देखना है कि जो फ्यूचर में हमारा जो पूरा कंप्लीट जो हमारा ये साइकिल है, जो हमने अभी तक जो कुछ भी आपने इस वीडियो में सुना, जो कुछ हम अभी तक कर चुके हैं, उन सभी चीजों को साथ में रख के हमें देखना है कि हमने इतना इन्वेस्ट कर लिया, हमने इतना टाइम दे दिया, हमने इतनी सेल्स करा दी, हमने इतने प्रॉफिट कमाया, क्या ये बिजनेस एक्चुअल में हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, कि मतलब ये सब कुछ आपने कर तो लिया, लेकिन क्या हम इसको फ्यूचर में आगे भी ऐसे कंटिन्यू रख पाएंगे, या फिर हम एक ऐसा आइडिया लेके चल रहे हैं जो फिजिबल है ही नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं जो फिजिबल नहीं है, फ्यूचर में जाके हम इसमें और ज्यादा घाटे में जाते रहेंगे और एक दिन हम बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएंगे, ये चीज भी हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा। 1 साल इसमें काम करने के बाद ये हमें करना पड़ता है। अगर ये भी हमने कर लिया और इसमें भी हमें लगता है कि ठीक है सब चीजें बढ़िया चल रही है, फाइनेंशियली हम पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छे कंडीशन में है, तो अब जाके हमारा जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होता है, इसका जो प्रोसेस है यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमें ध्यान में रखने चलना पड़ता है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, ये एजेंसी या फिर कोई भी बिजनेस हो, हर चीज में हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ये 5 पॉइंट्स को क्या हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के ऊपर, जो कि हमने डिजिटल मार्केटिंग के केस को यहाँ पे लेके चल रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको चीजें सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको कमेंट में अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो संडे को जब हमारा लाइव स्ट्रीम रहेगा तब आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं इसी तरीके तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।